हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम देखते हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। ठीक है, आज हम देखेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव निर्मित है ना। तो प्रकृति के द्वारा क्या निर्मित है वह एक साइड इधर कोष्टक में लिख देना है, और दूसरा मानव निर्मित है ना। तो मानव के द्वारा जो बनाया गया है और जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है ना, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित है सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और डीजल। और इधर है मानव निर्मित द्वारा जो निर्मित है वह मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है। जो कोक है, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, कोयला, ये सब कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं ना, तो इनके बारे में लिखना है। तो इधर दिया हुआ है कोक है वह इस्पात के निर्माण में, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में है ना। और कोल तार है वह औषधि, पेंट आदि में। ठीक है, और कोल गैस है वह उद्योग में ईंधन के रूप में। फिर पेट्रोल है वह मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। ठीक है, और डीजल है वह भारी वाहनों के लिए, जैसे ट्रक वगैरह हो गए है ना, कार, ट्रक। फिर सीएनजी वाहनों में उपयोग किया जाता है। और एलपीजी गैस जो है वह घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला है तो कोयला उद्योगों में और वाहनों में भी उपयोग होता है। ठीक है, और घरेलू कार्य में भी उपयोग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक पहले में फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह दिया है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, तो बिटुमेन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है वह हम देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयले से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी वायु से, ऑप्शन डी वनों से। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम से। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं है ना। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी कोल तार। ठीक है, कोल तार मिट्टी का तेल। अब हम देखते हैं आगे, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। तो जीवाश्म ईंधन प्रकृति में सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। ऑप्शन बी हम इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। ऑप्शन सी हम इनको प्रयोगशाला में भी उत्पन्न कर सकेंगे। ऑप्शन डी है ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे है ना। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए यातायात लाइटों पर जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद नहीं करेंगे। ऑप्शन बी टायरों का दबाव अधिक रखेंगे। ऑप्शन सी गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। ऑप्शन डी गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है ना, तो इसके ज़रिए आपको यहाँ आंसर देख के लिखना है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत बनी हुई है ना, परत दिखाई दे रही है आपको। जल की स्तर या जल की परत के ऊपर क्यों है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। तो वह हम देखते हैं ऑप्शन ए क्योंकि तेल और गैस जल से भारी होते हैं, क्योंकि तेल
दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी क्योंकि तेल और गैस जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। ऑप्शन डी क्योंकि तेल और गैस जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि तेल और गैस हैं वह जल से हल्के होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा। नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले खाली स्थान पे दिया हुआ है सीएनजी गैस, दूसरे खाली स्थान पे जीवाश्म है, तीसरे में परिष्करण है और चौथे में गैस कोयला गैस है और पांचवे में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो आप ये खाली स्थान देख के अच्छे से भर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। तो इसका जो उत्तर है वह देखिए, जो सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। आपके प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण हो सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह देखिए, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5वां। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी और एलपीजी का नाम यहाँ देखिए, सीएनजी गैस का नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश के प्राकृतिक गैस त्रिपुरा में पाया जाता है, फिर राजस्थान है, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 7। यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है ना। तो पहला दिया हुआ है घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा है वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा है यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9। बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे, स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो जो पेट्रोलियम के जो संघटक हैं, है ना, उनके नाम लिखना है और उनके उपयोग भी लिखना है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के संघटक में पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब एलपीजी गैस, जो कि जिसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है ना। दूसरा है पेट्रोल, जिसका उपयोग मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा है मिट्टी का तेल, इसका उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न, इसमें चौथा नंबर में दिया है पैराफिन मोम, है ना। तो यह मरहम के लिए उपयोग किया जाता है, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए,
जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन की जो उपलब्धता है ना, उसे लंबे समय तक हम किस प्रकार रखेंगे वह देखते हैं। तो इसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, है ना, और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका 11 नंबर का प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है वह देखिए, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाले नहीं है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है। तो आइए देखते हैं, आपके दैनिक जीवन में कोयला या पेट्रोल के उपयोग लिखिए, क्या इनके स्थान पर कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, कोयले का उपयोग। तो कोयले के क्या उपयोग हैं वह देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में, कोक प्राप्त करने के लिए, और तीसरा उद्योगों में इस्पात व धातु निष्कर्षण के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पेट्रोलियम के उपयोग, है ना। तो पेट्रोलियम के उपयोग क्या दिया हुआ है, वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में, और अन्य ऊर्जा स्रोत क्या है वह देखते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13 का। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 जो कि आपका ये इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने से हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, दूसरा है सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मतलब चट्टान एवं ओलियम मतलब तेल से हुई है। तो ये रहा आप इस अध्याय का आखिरी प्रश्न जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 1, है ना। तो प्रोजेक्ट क्रमांक 1 देखिए, प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में क्या दिया हुआ है वह देखते हैं। आप अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, एक साइड देख सकते हैं यहाँ पर तालिका बनी हुई है जिसमें माह दिया हुआ है, ऊर्जा की खपत, यूनिट और कुल राशि दी हुई है ना। तो आप ये देख सकते हैं और भर सकते हैं, हो सके तो आप अपने से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। ये पूरे जनवरी से दिसंबर तक का पूरा दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं प्रश्न, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो देख सकते हैं कि जिस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है वह आप देखकर भर सकते हैं, यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। तो जिस माह में भी बिजली का व्यय मतलब अधिक खर्च हुआ वह देख सकते हैं, या अधिक बिजली बिल आया, जिस भी माह में बिजली बिल ज़्यादा आया है उस माह का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा है बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका कारण लिखिए। तो जिस माह में भी बिजली बिल अधिक आया है तो किस कारण से आया है वह आपको यहाँ लिखना है। फिर अगला प्रश्न है बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो बिजली की खपत कम उसका बिल आए, है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल ऊर्जा आदि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रोजेक्ट क्रमांक 2। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो
आप देख सकते हैं ईंधन संरक्षण नारे और पोस्टर, यहाँ पर दिया हुआ है नारे और इस एक साइड है पोस्टर। तो ये इस साइड को आपको यहाँ पर पोस्टर बना लेना है, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। तो यहाँ पर साइकिलिंग का एक पोस्टर बना लेना है आपको एक साइड। अब हम देखते हैं आगे दूसरा जो नारा है, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी, है ना। तो ईंधन की बर्बादी नहीं करना है, तो आपको इधर इससे रिलेटेड, इस नारे से रिलेटेड आपको यहाँ पर पोस्टर बना लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला तीसरा और लास्ट नारा, जन जन तक संदेश पहुँचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस साइड को एक पोस्टर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका अध्याय हो गया कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।